गजको बनहियो मोर नाचू ताता थई थई बिराधे मोरे गजको बनहियो मोर नाचू ताता थई थई। रामलीला का मतलब सिर्फ किरदारों का मंचन और मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि समाज को सही और गलत का फर्क समझाना भी होता है। अशोक विहार फेज 1 की रामलीला कमेटी कुछ ऐसा ही नजारा पेश करती आई है, मंच के ऊपर भी और मंच के पीछे भी। ये एक ऐसी कमेटी है जो रामलीला का अद्भुत नजारा पेश करती है, साथ ही मंच के पीछे से समाज को जोड़ने के साथ साथ जन कल्याण के लिए भी अग्रसर रहती है। होली के पावन पर्व पर भी इस कमेटी ने कुछ ऐसा ही खूबसूरत मंजर पेश किया, मानो ब्रज साक्षात अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन भवन के मंच पर ही समाहित हो गया हो। इस होली मिलन समारोह के पीछे कमेटी का मकसद क्या है, ये प्रधान जी से ही जानते हैं। देखिए, अशोक विहार रामलीला कमेटी के तत्वाधान में जो ये होली मंगल मिलन हम समाज में करते हैं, इसमें एक भाईचारे की भावना तो होती है, साथ में समाज को जोड़ना, सभी लोगों को इकट्ठा करके एक घर का रूप देना, ये अशोक विहार रामलीला कमेटी का उद्देश्य है। होली के दिन माना गया है कि जितने रंगों का ये पर्व है, महापर्व है, इसमें सब पुराने जो भी मन के बैर होते हैं वो सब धुल जाते हैं और नए रंग जो चढ़ते हैं वो इस समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही प्रधान जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र करते हुए खुद को गधे की तरह समर्पित बताया। जहां देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जिन्होंने एक यूपी के एक डायलॉग पर अपने आप को देश की सेवा गधे की तरह करते हुए जो एक वाक्य पेश किया और सारे पूरे कंट्री को निरुत्तर कर दिया, उस तरह हमें भी कहते हुए ये बात कि हम रामलीला चला रहे हैं उसके लिए जो हम कार्य करते हैं और गधों की तरह ही कार्य करना पड़ता है पूरे साल, उसमें हमें खुशी होती है कि हम किसी संस्था को समाज में आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और एक भाईचारे के रूप में पूरे समाज को जोड़ के जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत महसूस होता है कि हम खुशी का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। इस समारोह में शामिल हुए डॉक्टर HC गुप्ता, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उन्होंने भी बताया कि किस तरह इस संस्था से जुड़कर वो समाज के लिए प्रयासरत रहे और किस तरह से इस संस्था ने जन कल्याण का काम किया। ये परिवार मैडम एक तो रामलीला का मंचन करके जो हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि संस्कारों की, उसको सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसके अलावा रामलीला समय समय पर समाज सेवा के काम भी करती आई है, ब्लड डोनेशन के कैंप करती आई है, गरीबों की मदद करती आई है। जो बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, उनको कुछ देते हैं। इस प्रकार हम समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं और रामलीला कमेटी हमारी इस प्रकार के सारे कार्यक्रम समय समय पर करती आ रही है। मैं 30 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। इस होली मिलन समारोह में लोगों ने जमकर ठुमके ही नहीं लगाए, बल्कि रंगों की इस बेला में अपने बालों को रंगना भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों ने भी यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे और दिलचस्प हेयर विग लगाए। मानो बड़ी बड़ी संस्थाओं के बड़े बड़े पदाधिकारी अपने बड़प्पन को कुछ देर के लिए भूलकर बच्चे बन गए हो। यहाँ पर गाने बजाने से पहले कवि सम्मेलन भी रखा गया और इस सम्मेलन में क्या कुछ हुआ ये बता रहे हैं इस कमेटी के कोषाध्यक्ष। आज जो कार्यक्रम हमने रखा है यहाँ पर अशोक विहार रामलीला कमेटी की ओर से, इसमें पहले कवि सम्मेलन हुआ और आज बहुत लोगों को मूर्ख बनाया गया। और कवि भी जो आए थे वो ये बात कर रहे थे कि हमारी स्थिति ये है कि जैसे किसी के घर में वो श्राद्ध होता है ना, ब्राह्मणों की तरह उनको बुलाया जाता है पकड़ पकड़ के, उनको इतनी जल्दी थी हमसे भी, तो इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर कवि का पाठ किया, अपना कविता का पाठ किया और उसके बाद ये ब्रज गान जो भी हो रहा है, ये कार्यक्रम अब सही माने में होली का हास्य कवि सम्मेलन के बाद प्रारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में अग्रवाल सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी का स्वागत सम्मान किया। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।